चलो, विष्णु प्रभाकर कौन है? विष्णु प्रभाकर। देखो, पाठ का नाम है अष्टावक्र। पाठ का नाम क्या है? अष्टावक्र। और इस अष्टावक्र के लेखक है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। देखना चाहते हो कि किताब में चित्र तो तुम्हारे सामने है, ये कि कौन है? विष्णु प्रभाकर। यही लेखक है किसके? अष्टावक्र के, है ना। तो अष्टावक्र के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। देखो, परीक्षा में पूछ लेता है अष्टावक्र के रचयिता कौन है, चाहे लेखक कौन है, चाहे रचनाकार कौन है, कुछ भी पूछे तो कौन है? विष्णु प्रभाकर। चलिए, विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? 21 जून 1912 को। 21 जून 1912 को, लगभग अभी से 114 बरस पहले। 114 बरस पहले। कहाँ हुआ था? तो मीरनपुर गांव। कहाँ हुआ था? मीरनपुर गांव। और जिला कौन जिला में? मुजफ्फरनगर जिला में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। उसके बाद है इनकी रचना। रचना को देखो कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृति। रचना को क्या कहा जाता है? कृति या कृतियाँ भी कहा जाता है। इसीलिए परीक्षा में तुमसे पूछ देगा कि ढलती रात, यानी ढलता हुआ रात किनकी कृति है, यानी पूछ रहा है ढलती रात के लेखक कौन है? कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो रचना को क्या कहते हैं? कृति भी, चाहे कृतियाँ भी कहा जाता है। इसलिए परीक्षा में कभी कभी उल्टा करके भी पूछ सकता है कि अष्टावक्र के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। या पूछ सकता है विष्णु प्रभाकर की कृति कौन सी है? तो अष्टावक्र। तो इतना समझ गया। चलो, एक बार इसका रचना देख लेते हैं, ये जरूरी है। रचना में सबसे पहला है ढलती रात। विष्णु प्रभाकर जी क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन सी चीज़ लिखे हैं, वो इसमें दिखा रहा है। ढलती रात, और क्या लिखे हैं? स्वजयी। स्वजयी। स्वजयी क्या है? उपन्यास है। स्वजयी क्या है? उपन्यास है। उसके बाद है संघर्ष के बाद। संघर्ष के बाद। संघर्ष को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रगल, है ना। संघर्ष के बाद ही कौन सी है? कहानी संग्रह है। कहानी ग्रह लिखा गया है, संग्रह होगा। इसमें संघर्ष के बाद एगो पुस्तक है, किताब है, जिसमें क्या है? कहानी है। क्या है? यानी कई गो कहानी है जो इनके द्वारा लिखा गया है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा। उसके बाद है नव प्रभात। कौन सी है? नव प्रभात। ये सब किसका लिखा हुआ है जो बता रहे अभी? विष्णु प्रभाकर। नव प्रभात का अर्थ होता है नया सवेरा। कौन सी? नया सवेरा। उसके बाद है डॉक्टर। कौन सी है? डॉक्टर। डॉक्टर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। और डॉक्टर क्या है बताओ तो? नाटक है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर क्या है? नाटक। उसके बाद है प्रकाश और परछाइयाँ। प्रकाश और परछाई। प्रकाश जानता है ना, धूप, लाइट, और उसका परछाई भी होता है। तो प्रकाश और परछाइयाँ परीक्षा में देख सकता है, ऐसा पूछ सकता है कि प्रकाश और परछाइयाँ के लेखक कौन है? लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? उसके बाद है 12 एकांकी। कौन सी है? 12 एकांकी। उसके बाद है अशोक। क्या है? अशोक। अशोक क्या है? एकांकी संग्रह। अशोक वाला जो किताब है उसमें कह रहेगा खाली एकांकी। किनके द्वारा लिखा गया? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। उसके बाद है जाने अनजाने। कौन सी है? जाने अनजाने। ये क्या है? संस्मरण और रेखा चित्र है। जाने अनजाने क्या है? संस्मरण और रेखा चित्र है। कुछ याद उधर आता है वो। उसके बाद है आवारा मसीहा। कौन सी है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा क्या है बताओ तो? शरत चंद की जीवनी है। शरत चंद की जीवनी है। देखो, ये संक्षेप में हुआ। किसमें हुआ? संक्षेप में हुआ, जो परीक्षा में किसके लिए जरूरी है? ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में। अब हम क्या करेंगे, इसको डिटेल्स में भी पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर इतना पढ़ा के छोड़ दे, है ना, तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव खास कर से तैयारी नहीं होगा। इसीलिए अब हम चेंज कर रहे हैं
किसी भी लेखक का लेखक परिचय एक बार हम किस में जानेंगे, संक्षेप में, और उसके बाद इसको डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल इसको नोट कर लो, ये किसके लिए है, परीक्षा के लिए, समझ गया। नोट करो तो इसको।